सब्र का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह सब्र नहीं कर पाता था। हर काम में उसे जल्दी परिणाम चाहिए होता था और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। रामू का मानना था कि जितनी जल्दी वह मेहनत करता है, उतनी ही जल्दी उसे उसका फल मिलना चाहिए। रामू के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह अनाज और सब्जियां उगाता था। लेकिन उसकी परेशानी यह थी कि हर बार जब वह खेत में बीज बोता, तो वह तुरंत ही फसल बढ़ने की उम्मीद करता। हर दिन सुबह सुबह उठकर वह अपने खेत में जाता, पौधों को देखता और सोचता, ये इतने धीरे क्यों बढ़ रहे हैं? मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी फसल समय पर तैयार क्यों नहीं हो रही? उसकी इस अधीरता के कारण वह हमेशा बेचैन और परेशान रहता। गांव के लोग रामू को समझाते कि खेती में समय लगता है, फसल को बढ़ने में वक्त लगता है, सब्र रखो, वे कहते। लेकिन रामू की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। वह चाहता था कि उसकी मेहनत का फल उसे तुरंत मिले। एक दिन उसकी अधीरता इतनी बढ़ गई कि उसने ठान लिया कि वह इस समस्या का कोई हल जरूर निकालेगा। एक दिन रामू बाजार से वापस लौट रहा था। तभी उसकी नजर गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति ज्ञान बाबा पर पड़ी। बाबा गांव के बाहर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। रामू को देखकर बाबा ने उसे पास बुलाया और पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? रामू ने झट से अपनी सारी परेशानियां बाबा के सामने रख दी। उसने कहा, बाबा, मैं इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन फसल जल्दी क्यों नहीं बढ़ती? मैं हर दिन अपने पौधों को देखता हूं, उन्हें पानी देता हूं, उनकी देखभाल करता हूं, लेकिन वे धीरे धीरे बढ़ते हैं। मैं कब तक इंतजार करूं? बाबा ने ध्यान से रामू की बात सुनी और फिर हंसते हुए बोले, रामू बेटा, जीवन में हर चीज का समय होता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही मेहनत का फल भी समय पर मिलता है। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। रामू ने बाबा की बात तो सुनी, लेकिन उसे पूरी तरह समझ में नहीं आया। वह बोला, बाबा, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मुझे धैर्य रखना बहुत मुश्किल लगता है। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं सब्र करना सीख सकूं? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम अपने खेत के एक कोने में आम का एक पौधा लगाओ। उसे हर दिन पानी देना, उसकी देखभाल करना, लेकिन ध्यान रखना, उसे बढ़ने का पूरा समय देना। धीरे धीरे जब वह पौधा बड़ा होकर पेड़ बनेगा और उसमें फल आएंगे, तब तुम समझोगे कि धैर्य का कितना महत्व है। रामू ने बाबा की सलाह मान ली। वह अपने खेत के एक कोने में आम का एक छोटा सा पौधा ले आया और उसे लगाकर हर दिन उसकी देखभाल करने लगा। पहले कुछ दिनों तक वह बहुत उत्साहित था। हर दिन पौधे को देखता और उसकी बढ़ती हुई पत्तियों को देखकर खुश होता। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसकी पुरानी बेचैनी फिर से लौट आई। उसे लगा कि पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। कई बार तो वह सोचता, इतनी मेहनत के बाद भी यह पौधा बड़ा क्यों नहीं हो रहा? कब इसमें फल आएंगे? समय बीतता गया और रामू की बेचैनी भी धीरे धीरे कम होने लगी। उसने बाबा की बातों को याद करके सब्र करना शुरू किया। वह हर दिन पौधे की देखभाल करता, उसे पानी देता, लेकिन अब उसे जल्दी की चिंता नहीं थी। उसने धैर्य रखना सीख लिया था। कुछ सालों बाद वह छोटा सा पौधा बड़ा होकर एक मजबूत आम का पेड़ बन गया। पेड़ पर हरे भरे पत्ते और सुंदर आमों के गुच्छे लटकने लगे। जब रामू ने पेड़ पर पहले आम को देखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत बाबा के पास जाकर कहा, बाबा, आपने सही कहा था। अगर मैंने धैर्य नहीं रखा होता तो आज मैं इतने मीठे आमों का स्वाद नहीं छक पाता। आपने मुझे जो सिखाया वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, यही जीवन का नियम है। जो धैर्य रखता है वही सच्ची सफलता पाता है। फसल, पेड़ और जीवन तीनों को समय और धैर्य की जरूरत होती है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। रामू ने अब यह सीख पूरी तरह से आत्मसात कर ली थी। उसने समझ लिया था कि जीवन में किसी भी चीज के लिए मेहनत और धैर्य दोनों की जरूरत होती है। चाहे वह फसल हो, व्यापार हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र, सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं और अपनी मेहनत को समय देते हैं। उसकी जिंदगी में खुशहाली आ गई
और वह अपने परिवार का भी अच्छे से ख्याल रखने लगा। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धैर्य और मेहनत से ही जीवन में सफलता मिलती है। कोई भी चीज तुरंत नहीं मिलती, उसके लिए समय और सब्र की आवश्यकता होती है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे वह फसल हो, जीवन की कोई चुनौती हो या कोई और कार्य। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।